एमपी स्वदेश न्यूज़ से। मैं यहाँ मऊगंज में शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय दुर्गमा उद्यान में बैठा हूँ और हमारे सामने यहाँ पे बैठे हुए कुछ टीचर, आइए उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल को आप अपना परिचय बताएँ। मैं राकेश कुमार कामत गणित विषय के सर, यहाँ पे। इस विद्यालय में आप कितने साल से सेवाएं दे रहे हैं? अभी इस विद्यालय में हम 1 माह से। इससे पहले सर कहाँ थे आप? इसके पहले मैं कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मऊगंज में थे। तो सर आप कौन सी क्लास अटेंड करते हैं? हम अभी 11वीं और 9th यहाँ अटेंड कर रहे हैं। अच्छा। सर, आप काफ़ी अनुभवी हैं। इस विद्यालय में अभी आप नए आए हैं, तो मैथ सब्जेक्ट में बच्चों की कितनी रुचि है और कितना आपने उनको डेवलपमेंट देखा है और डेवलपमेंट कितना आप कर सकते हैं बच्चों के प्रति? बच्चों में मैथ की रुचि तो बहुत अच्छी है जी और आशा है कि अच्छा रिजल्ट आएगा मैथ में। जी। तो कहीं ना कहीं आप ये बता दीजिए कि जो कन्या विद्यालय में थे आप, तो पिछले सत्र बच्चों का मैथ में क्या रिजल्ट था, क्या परसेंटेज थे? पिछले साल कन्या में 11वीं 12वीं का रिजल्ट 100% था मैथ का। जी। तो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत और लगन है और आप हृदय से चाहते हैं कि बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जितना हम मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा हमारी मेहनत रंग लाएगी वो बच्चों के द्वारा। तो सर, आप अपना थोड़ा सा परिचय बता दीजिए। मैं बिहारी मिश्रा, जी उच्च माध्यमिक शिक्षक, जी। अंग्रेजी विषय। अच्छा सर, यहाँ पे कितने साल से आप हैं? बस 2 साल से। 2 साल से हैं। आपको क्या लगता है, आपका अनुभव, इंग्लिश शब्द आप सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, कौन कौन से क्लास में आप अटेंड करते हैं? 10, 11, 10, 11, 12 3 क्लासों को आप अटेंड करते हैं। बच्चों में क्या रुझान समझ में आता है सर? कितना डेवलपमेंट होता है और कितने ऐसे टैलेंट छात्र हैं जो अंग्रेजी विषय है उसमें हाईएस्ट कितना परसेंट ला सकते हैं, कितने नंबर ला सकते हैं इस साल? अब देखिए, ऐसा है कि अंग्रेजी विषय का बेस जो है तो इस विद्यालय में बच्चों का थोड़ा सा कमज़ोर है और मैं उनके बेस को सुधारने का निरंतर प्रयत्न करता हूँ और बेस को सुधारने के अलावा जो सब्जेक्टिव मैटर होता है वो भी चलता रहता है और हमारे जो बच्चे हैं वो मार्किंग उनकी 50+ रहती है और परसेंटेज जो है तो मैं जब यहाँ पर आया था तो इस विद्यालय का इंग्लिश सब्जेक्ट का 10th का रिजल्ट जो था वो 13% था। और आपने अभी कहा है कि पिछले साल ठीक नहीं था। सुनिए तो पूरी बात सुन लीजिए आप। जी। और मेरे आने के बाद जो है 25 और इस साल जो है तो 52% था। माने कहीं ना कहीं वो रिजल्ट जो है हमारा वो असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं चल रहा है। अब बहुत सारी समस्याएं भी आती होंगी, ऐसी हाँ, कुछ समस्याएं हैं तो जो थोड़ा सा निचले स्तर के। स्टूडेंट और टीचर के बीच, टीचर जो है स्टूडेंट को पहले अच्छे ढंग से समझता है, वो सब्जेक्ट को किस तरह से वो पढ़ना चाहता है, बस उस समझने के बाद वो सब्जेक्ट को उसके अनुरूप पढ़ाता है, तब जा कर के स्टूडेंट फिट होता है। जी, कहीं ना कहीं आपका कहने का मतलब ये है कि हमें पहले बच्चों को समझना पड़ेगा, उस स्तर में, उस ग्राउंड में उतर के उनको समझाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे हम बात करते हैं दुर्गमा विद्यालय के समस्त स्टाफ हैं, टीचर के। सर, थोड़ा सा आप अपना सूक्ष्म परिचय बता दीजिए। मेरा नाम राम आश्रय नीरज। अभी मैं 10 अगस्त को उच्च प्रभार के पद पर व्याख्याता। नीरज सर, आप कितने साल से यहाँ पे पदस्थ हैं? मैं 10 अगस्त को आया। हाँ। इसके पहले मैं शासकीय हाई स्कूल बिचरा टहाना ब्लॉक में आता है वहाँ। जी जी। तो काफ़ी आप अनुभवी हैं सर। आप कौन सा सब्जेक्ट अभी क्लास ले रहे हैं? वैसे मेरा तो पदांकन हिंदी विषय में व्याख्याता पद पर हुआ है जी। फिर भी इस विद्यालय में जागृति की टीचर अभी पिछले जुलाई में रिटायर हो गई थी। जी। तो भूगोल विषय पढ़ाने में आवश्यकता थी,
क्योंकि एक सालायक परिसर है, पोर्टल भी व्याख्याता के लिए या गेस्ट टीचर के लिए नहीं खुल रहा था, जी तो ये समस्या उपस्थित थी। अच्छा। माननीय प्राचार्य महोदय जी ने समस्या व्यक्त की, जी तो मैंने बताया कि यूडीटी की जो नियुक्ति है मेरा भूगोल विषय से है, जी जी तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा और मुझे दे दिया जाए तो 11-12 में भूगोल पढ़ाता हूँ। जी। और हिंदी का व्याख्याता होने के नाते 9th में भी हिंदी का विषय। चूँकि आपने यूडीटी बताया है, तो यूडीटी एलडीटी के जो टीचर्स होते हैं काफ़ी अनुभवी होते हैं, तो उम्मीद है कि आपका भी अनुभव अच्छा ही होगा और रिजल्ट भी बेहतर रहेगा। आगे बात करते हैं हम अगले दुर्गमा विद्यालय के स्टाफ। सर क्या नाम है आपका? जी माध्यमिक शिक्षक विज्ञान। जी हम इस विद्यालय में 15 वर्ष से पदस्थ हैं। जी हमारी नियुक्ति भी अगस्त 9 को इसी विद्यालय में हुई जी। और हम 2-3 वर्ष पहले कक्षा 9-10 में पढ़ाते थे, लेकिन वर्तमान समय में हम कक्षा 7, कक्षा 8 और कक्षा 9 में साइंस के विषय का अध्यापन छात्रों को। मिश्रा जी आप विज्ञान पढ़ाते हैं, जी। तो मेरे जहन में एक सवाल है, आंधियाँ कैसे उत्पन्न होती हैं? आंधियाँ सर जो है ये हवा के जब तापमान गर्म होता है, तापमान सपोज दैट आपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, किसी बच्चे ने अगर आपसे सवाल कर लिया कि आंधियाँ कैसे उत्पन्न होती है, उसका प्रोसेस क्या होता है, आप उनको कैसे गाइडलाइन देंगे, कैसे बताएंगे? जब आंधियाँ सर जब तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ने से क्या होता है कि जो गर्म हवा है ऊपर उड़ जाती है और ठंड जो हवा है वो नीचे आ जाती है, इसी के प्रभाव से आंधियाँ उत्पन्न होती है। जी कहीं ना कहीं आपने आंसर सही बताया, मिलता जुलता है जहाँ तक जो हमने पढ़ाई की है। आगे हम सीधे चलते हैं, यहाँ के प्राचार्य महोदय से बात करते हैं। प्राचार्य महोदय से पहले एक टीचर है, चूँकि बात करते हैं सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम। जी गौतम जी, कितने साल से आप जी कितने साल से आप यहाँ इस विद्यालय में? आपसे 2 महीने। इससे पहले कहाँ थे सर? हाई स्कूल। कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं सर? संस्कृत है। संस्कृत। क्योंकि ये देववाणी है संस्कृत और देवभूमि भी है, तो कोई एक श्लोक आप सुना दें सर। अजात अमृत मूर्धेषु मृता जातौ सुतौ वरम ततस्तौ स्वर्गदुःखाय यावत् जीवन करोत हे। जी इसका अर्थात सर, अर्थात भी थोड़ा सा बता देते हैं, इसका अर्थ क्या होगा? खैर कोई बात नहीं, हम बात करते हैं। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने यहाँ पे 1 महीने की ज्वाइन किया है, तो आपको विद्यालय के अरेंजमेंट में कुछ समस्याएं समझ में आई? कुछ दिखा विद्यालय पढ़ाई के अलावा? पढ़ाई के अलावा विद्यालय में बाउंड्री वॉल नहीं है, जी। इसकी समस्या है। चूँकि अभी आपको 1 महीने हुए हैं, तो इसकी डिटेल मैं जो है तो प्राचार्य महोदय से लेता हूँ। सीधे मैं बात करता हूँ प्राचार्य महोदय से। जी सर, सबसे पहले अपना परिचय बताएं हमारे चैनल को। हीरा में प्रजापत, प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दुर्गमा। कब से सर आप यहाँ पे प्रिंसिपल? हम अगस्त 2019 से पदस्थ हैं। बीच में विकास में शिक्षा अधिकारी का प्रभार भी हमको मिल गया था, वहाँ काम करते थे, साल भर से विद्यालय में। सर आपको यहाँ कितने वर्ष हो गए सर प्रिंसिपल पद पे? प्रिंसिपल पद पर 2015 से हूँ मैं प्रथम प्राचार्य। सर मैं सीधे मैटर में हाई स्कूल प्राचार्य में 2007 से हाई स्कूल प्राचार्य से। सर मैं सीधे मैटर में आता हूँ। मैंने गेट से एंट्री की, बहुत सारी हमको इस विद्यालय में त्रुटियाँ समझ में आई। आपकी नज़र से और आपकी ज़ुबान से मैं जानना चाहता हूँ कि इस विद्यालय में क्या कमियाँ हैं। पहला, यह विद्यालय हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के भवन विहीन विद्यालय है। उसका भवन नहीं बना हुआ है, माध्यमिक के भवन में संचालित है। केवल 3 अतिरिक्त कक्ष और 1 लैब का विद्यालय बन गया है, इसलिए भरा भरा दिखता है। बगल में 2 हॉस्टल बने हुए हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि बहुत बिल्डिंग है, लेकिन विद्यालय के पास हाई स्कूल और सेकेंडरी का भवन नहीं है। दूसरी कमी है विद्यालय में कि बाउंड्री वाल नहीं बनी होने की वजह से मवेशी अंदर घुस आते हैं
बड़ी दिक्कत होती है। अगर बाउंड्री वाल का निर्माण हो जाए तो विद्यालय सुरक्षित हो जी, जाए। मवेशी के अलावा असामाजिक तत्वों का भी यहाँ पे जमावड़ा बैठता होगा, ऐसा मेरा अनुभव बोल रहा है। दिन में तो चूँकि नहीं आते हैं, क्योंकि विद्यालय रात ओपन रहता है, में क्लोजिंग में विद्यालय का समय खत्म होने के समाप्त हो बाद। जाता है, उसके बाद हो सकता है, लेकिन आते नहीं हैं क्योंकि हॉस्टल है कन्याओं का यहाँ पर और एक किचन शेड है, तो यहाँ पर लोग रहते हैं, कन्याएं रहती हैं, तो इस तरह की समस्या अभी तो सामने नहीं है। अच्छा सर, इसके अलावा जैसे आपने बिल्डिंग की समस्या बताई, तो मतलब और कितने कमरों की ज़रूरत है जो मैंने आपके हिसाब से चाहिए? यहाँ पर साइंस ग्रुप, आर्ट ग्रुप, कॉमर्स ग्रुप, ये सारी मतलब कि जब संचालित हैं, जी जी। तो कई संकाय होने के कारण हर संकाय के लड़के अलग अलग हो जाते हैं, तो हम 11 से 12 तक तो कम से कम 10 कमरे उनको चाहिए, 10 से 12 कमरे। तो उसके आपके बाद 9th में संख्या ज़्यादा है, 3 सेक्शन हैं, 10th में संख्या ज़्यादा है, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 कई कमरों की आवश्यकता है। कम से कम 15 कमरों का भवन अगर निर्मित होता है जी जी। तब जाकर के यहाँ पर फिलअप होता है। तो सर, इसकी जानकारी आपने अपने कुछ अधिकारी को सब दी है? हाँ, रमसा पर लिंक भेज करके जानकारी मंगाई जाती है, कई बार जानकारी प्रेषित की गई है, पत्र भी लिखा गया है। टोटली क्या है कि इस विद्यालय की जो व्यवस्थाएं हैं वो जानकारी में ही तब्दील हैं, और मेरे चैनल के माध्यम से मैं शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी जेडी एवं डीओ साहब से आग्रह करूंगा कि हमारे चैनल के माध्यम से, हमारी खबरों के माध्यम से, और ये छोटी छोटी कमियां जो है तो एक बड़ा रूप ले लेती हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए एमपी स्वदेश के साथ।